आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संदेश खाली मामले पर बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सीबीआई करती रहेगी जांच। हेमंत सोरेन ने साबित किया बहुमत, समर्थन में पड़े 45 वोट। क्या फिर जाएगी महुआ मोइत्रा की सांसदी? नीट पेपर लीक अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ तो ये जंगल में आग। कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र में सैन्य वाहन पर आतंकी हमला, 2 जवान घायल। क्या पुतिन से मिलकर नरेंद्र मोदी रोक सकेंगे चीन की बढ़ती हिमाकत? रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से कीव पर किया अटैक। सोने चांदी की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। कल्कि ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप विजेता कुलदीप यादव ने शादी को लेकर खोला बड़ा राज, बोले वो एक्ट्रेस नहीं। संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच कराए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कहा है कि संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच चलती रहेगी। संदेश खाली कांड की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच रोकने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 43 एफआईआर राशन घोटाले में दाखिल की गई है। राजनीतिक वजहों से इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणियों से जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। उन्होंने 81 सदस्यीय विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया और उनके समर्थन में 45 विधायकों का साथ मिला। झारखंड विधानसभा में मौजूदा वक्त में 76 विधायक है। सत्तारूढ़ जेएमएम झारखंड आरजेडी गठबंधन ने 3 जुलाई को जब हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश किया था, तब राज्यपाल को 44 विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंपी थी। विधानसभा में विश्वास मत के दौरान विपक्ष के लोग नारे लगा रहे थे। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि जो लोग नारे लगा रहे हैं उनमें से आधे चुनाव के बाद विधानसभा में वापस नहीं आ पाएंगे। झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बुरी तरीके से फेल रहा। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा फिर नई मुसीबत में फंसती दिख रही हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये केस राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता के तहत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ये पहली एफआईआर है। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दी गई थी। इसी आधार पर स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। 2 जुलाई को यूपी के हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मची थी। इस भगदड़ में 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थी। 4 जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हाथरस गई थी। इस दौरान एक शख्स पीछे छाता लेकर चल रहा था। इसका वीडियो सामने आया जिस पर महुआ मोइत्रा ने अभद्र टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में महुआ ने इसे डिलीट कर दिया था। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पेपर लीक और परीक्षाओं की शुचिता और गोपनीयता पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा की शुचिता के साथ समझौता हुआ है तो री एग्जाम का फैसला देना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैलता है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई बुधवार 11 जुलाई को होगी। सीजीआई ने एनटीए से पूछा है कि 720 अंक जिन 67 छात्रों को मिले हैं उनमें से कितने छात्रों को ग्रेस मार्क मिले हैं, इसकी डिटेल जानकारी चाहिए। अगर छात्रों को परीक्षा के सुबह प्रश्न पत्र भी पढ़ने या उत्तर याद करने के लिए कहा जाता है तो शायद लीक इतना व्यापक नहीं होता। अगर हम गलत काम करने वाले उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर सकते तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा।
जम्मू संभाग के जिला कठुआ के पहाड़ी इलाके में सैन्य वाहन पर आतंकियों ने हमला किया है। जवानों ने मौका संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की है। इस तरह मुठभेड़ शुरू हो गई है। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। सूत्रों के अनुसार इस हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिला कठुआ के कंटी क्षेत्र लोहाई मल्हार में जैंडा नाला के पास आतंकियों ने सैन्य वाहन को निशाना बनाया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की अन्य टीमें भी मुठभेड़ स्थल के लिए रवाना हो गई है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आसपास के संपर्क मार्गों को भी अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का यह इलाका भारतीय सेना की 9वीं कोर के अंतर्गत आता है। रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि आतंकियों की गोलीबारी के बाद हमारे जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिक जानकारी का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल यानी 8 और 9 जुलाई को 2 दिन रूस के दौरे पर रहेंगे। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूस दौरा है और पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी। भारत के लिए यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एक तरफा नाटो देशों का सम्मेलन हो रहा है और दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर भारतीय मीडिया और विपक्षी चीन की बढ़ती हिमाकत को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। रूस भारत का बहुत पुराना मित्र रहा है, पर बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेप में भारत अमेरिका समेत पश्चिम के भी करीब आ चुका है। दूसरी ओर रूस चीन के करीब जा चुका है। जाहिर है कि मोदी के रूस दौरे पर न केवल पश्चिम की नजर है बल्कि चीन की भी निगाहें हैं। मोदी के पास मौका है कि वह रूस की दोस्ती के बहाने चीन को संदेश दे सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के पास चीन और पाकिस्तान को कूटनीति में पटकनी देकर वोटर्स के बीच महफिल लूटने का मौका होगा। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूसी सेना ने सोमवार को यूक्रेनी ठिकानों पर कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी। राजधानी कीव में विस्फोटकों को महसूस किया गया और सुना गया। शहर के विभिन्न हिस्से से धुआं उठता देखा गया। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय ने इस हमले की जानकारी देते हुए बताया कि इस रूसी हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 50 लोग घायल हैं। वायुसेना ने बताया कि दिन के उजाले में किए गए इस हमले में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो कि रूस के सबसे उन्नत हथियारों में से एक है। किंजल ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक गति से उड़ता है, जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार रूसी मिसाइल हमले ने कीव के बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया है और अधिकारियों का कहना है कि वे क्षति का आकलन कर रहे हैं। भारतीय सराफा बाजार में आज 8 जुलाई 2024 की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सोना अब 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 91,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 9,099 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,910 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 91,300 रुपये है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 72,640 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह महंगा होकर 72,910 रुपये पहुंच गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी महंगे हुए हैं। नाग अश्विन की डायरेक्टेड कल की 27 जून को रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर देश भर में 10 दिन के अंदर 465.70 करोड़ और दुनिया भर में 767.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल्म को लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। 600 साल आगे की कहानी इसमें दिखाई गई है, जो कल्कि भगवान के जन्म से प्रेरित है। अब इसका सीक्वल भी आएगा, जैसा कि ये सभी को ही मालूम है, मगर सीक्वल को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया गया है। दरअसल फिल्म में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं। कमल हसन खलनायक सुप्रीम यास्कीन की भूमिका में है। प्रभास भैरव का किरदार निभा रहे हैं, जो कि काल भैरव से प्रेरित है, और दीपिका पादुकोण सुमति के रोल में है, जिनके गर्भ में कल्कि भगवान पल रहे हैं। दर्शकों के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज भी नाग अश्विन की फिल्म से प्रभावित है। साउथ एक्टर कृष्ण कुमार ने भगवान कृष्ण का किरदार निभाया है। हालांकि इनका चेहरा नहीं दिखाया गया है, मगर लोगों को इनका काम भी पसंद आया है। अब बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने कल्कि एडी को लेकर अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने कहा कि यह एक बेहतरीन फिल्म है।
कुलदीप यादव भारतीय T20 वर्ल्ड कप 2024 विनिंग टीम का हिस्सा रहे। अब कुलदीप ने फैंस को बड़ी खुशखबरी देते हुए कहा है कि वह जल्द ही शादी की खबरें देंगे। टीम इंडिया के साथ मुंबई में जश्न मनाने के बाद कुलदीप अपने घर यानी कानपुर पहुंचे थे, जहां फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया था। इसी बीच उन्होंने अपनी शादी को लेकर खुलासा किया। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कुलदीप अपनी शादी के बारे में बात की। कुलदीप ने इस बात को साफ कर दिया है कि वह किसी एक्ट्रेस से शादी नहीं करेंगे। अक्सर क्रिकेटर्स बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करते हैं, लेकिन कुलदीप ऐसा करने के मूड में नहीं है। भारतीय स्पिनर ने कहा, आपको जल्द ही खबर मिलेगी, लेकिन वह कोई एक्ट्रेस नहीं होगी। यह जरूरी है कि वह मेरी और मेरे परिवार की देखभाल कर सके।